एसएन सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद प्रकाश तिवारी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े गए हैं। कुलभूषण त्रिपाठी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ। रुद्र प्रताप दुबे जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं? लगातार कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, अब तो समाजवादी पार्टी भी इस मसले पर कूद गई है। देखिए, आज भारत मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, हम तो स्वागत करते हैं और सर हमारा गर्व से ऊंचा उठ जाता है जब कोई हाथ में एक कलावा बांध के कहता है कि भारत की संस्कृति को हम पसंद करते हैं, भारत को पसंद करते हैं, आत्मसात करते हैं। और जब गीता हाथ में लेकर शपथ लेता है, निश्चित तौर पे जो भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, उनका सर जो है वो गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। इसमें 3-4 लोगों को तकलीफ है। वो किनको तकलीफ है? जो भारत विरोधी बातों को हवा देते हैं और भारत से जो दोस्ती करते हैं, उनके साथ नफरत करते हैं, सिर्फ उनको तकलीफ है। आज बर्ग साहब का भी बयान आया, कल पी चिदम्बरम साहब का बयान आया। भाई, पी चिदम्बरम साहब को पहले भी 370 से तकलीफ थी, हिंदुओं से तकलीफ थी, इस पार्टी को ही हिंदुओं से और हिंदुस्तान से तकलीफ है। तो ऐसे लोगों के तकलीफ से कोई दिक्कत नहीं है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आतंकवादियों के गोली से अगर कोई मारा जाता है तो तकलीफ किस बात की है, अगर सेना की गोली से कोई मारा जाता है तो नहीं तकलीफ होती है। अरे भाई, सेना की गोली से आतंकवादी मारे जाते हैं और आतंकवादियों की गोली से हमारे भाई बहन मारे जाते हैं। जब इतना अंतर नहीं समझ में है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है। और बर्ग साहब को समझना चाहिए कि इस देश में फखरुद्दीन साहब रहे, उसके पहले ज्ञानी जैल सिंह जी रहे, आदरणीय मनमोहन सिंह जी रहे। भारत देश तो संविधान से चल रहा है और दुनिया में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान कहीं का है वो भारत का है। और ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपको लग रहा है कि हमें ब्रिटेन से सीखने की जरूरत है, जिस भारत की पहचान विविधताओं के लिए जानी जाती है कि इतनी भाषाएं, इतने लोग हैं, बावजूद इसके भारत की एकता है। क्या हमें ब्रिटेन से सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या सर? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, कतई ऐसी जरूरत नहीं। और जैसा कि अभी कहा हमारे साथी एसएन सिंह साहब ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पूरी बात बोलने के बाद अंत में वो सच बोले कि भारत का संविधान सबसे बेहतर संविधान है और इसका पालन भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। जो कांग्रेस ने और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, कम से कम उसे ये ठीक मान रहे हैं। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उस पर बोल रही, कांग्रेस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि अगर एक भारतवंशी ब्रिटेन में वहां पर सत्ता संभाल रहा है, ये हमारे लिए उपलब्धि है कि हमने जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आज इस चरम तक पहुंची है कि हम उनके ऊपर सत्ता स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हां, अगर जो भारत की बात करें तो भारत में आज जिस तरह से कमला हैरिस और ऋषि सुनक की गद्दी का स्वीकार किया जा रहा है, सोनिया जी के नाम पे तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे और नेता बैठे हैं, ये लोग सर मुड़ाने की बात और त्याग दे देने की बात और शरीर त्याग देंगे, जल समाधि ले लेंगे। अगर जो आप दूसरे के लिए बड़ा दिल रखते हैं तो अपने लिए भी बड़ा दिल रखिए। तब आपको कहां चला जाता है ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम। दरअसल ये नहीं, कुलभूषण जी, अगर ऐसी बात आ रही है तो आपने भी तो लंबे वक्त तक हुकूमत करी, किसी को प्रधानमंत्री बना देते, किसी मुस्लिम को। नहीं, बिल्कुल। अगर जो भारतीय जनता पार्टी आज देखे तो इनके यहाँ जिस तरह की तानाशाही है, उसकी तुलना में कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात। नहीं तो आपने क्यों नहीं बनाया? आपके शशि थरूर जी सवाल उठा रहे, चिदम्बरम जी सवाल उठा रहे, तभी उठा देते ना, तभी कह देते बनाइए किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री। नहीं तो ये मौके जहां जिसकी जरूरत पड़ी वहां उसको मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने, आगे भी देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तानाशाही से नहीं चलती है कि किसी एक को भी बिठा देना है। जहां जिसके साथ जनता का समर्थन होता है उसको मौका मिलता है। अभी आप देख रहे हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण करने जा रहे हैं, हमारे डेलीगेट्स उन्होंने चुना है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, सर, आप